नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल जीएस विद दीपक में सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के 250 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी कंप्लीट इकोनॉमिक्स का रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था? इसका राइट आंसर है दादा भाई नेहरूजी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, दादा भाई नेहरूजी ने अपनी पुस्तक में कौन सा सिद्धांत दिया? तो इसका राइट आंसर है धन का निष्कासन सिद्धांत, जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर है कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीयक क्षेत्र का संबंध किससे है? विनिर्माण एवं उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय, जिसके खोजकर्ता कौन है? प्रोफेसर राजकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव सूचकांक HDI के प्रतिपादक कौन थे? महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 12 है, HDI में किन 3 मानकों का प्रयोग होता है? साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय का। क्वेश्चन नंबर 13 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राथमिक पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? PC महालनोबिस मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 20 है, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1966 से 1969। क्वेश्चन नंबर 21 है, रोलिंग प्लान किसने लागू किया था? जनता पार्टी, मोरारजी देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनवर्त योजना का प्रतिपादन किसने किया? गुन्नार मिर्डल ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 29 है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 30 है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा तथा प्याज उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर या मांस उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? फल या बागवानी से। क्वेश्चन नंबर 34 है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति का उद्देश्य क्या है? कृषि के सभी क्षेत्रों का विकास। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 है, बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 है, RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय स्टेट बैंक SBI का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41 है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 12 जुलाई 1982 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, नाबार्ड किस क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास को। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन में क्या होता है? वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, मुद्रा का मूल्य घटता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सर्वाधिक आय किस कर से होती है? GST अप्रत्यक्ष कर से। क्वेश्चन नंबर 40 है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 47 है, GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में GST किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? असम में। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण क्या है? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सभी आपके प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण क्या है? GST, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ये सभी आपके अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बजट शब्द का अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण है? आर्टिकल 112 में। क्वेश्चन नंबर 53 है,
शून्य आधारित बजट का जनक किसे माना जाता है? पीटर पायर को। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में शून्य आधारित बजट कब शुरू हुआ? 1987-88 में। क्वेश्चन नंबर 55 है, सेबी की स्थापना कब हुई? 1988। अधिनियम कब आया था? 1992 में। सेबी का मुख्य कार्य क्या है? शेयर बाजार का विनियमन। क्वेश्चन नंबर 57 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की स्थापना कब हुई? 1875 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बीएससी। निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? एनएससी का। सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? बीएससी का। बुल और बियर किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 63 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कब हुई? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। क्वेश्चन नंबर 67 है, महारत्न कंपनियों का दर्जा कौन देता है? लोक उद्यम विभाग। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? 6 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन नंबर 69 है, नई आर्थिक नीति एलपीजी कब शुरू की गई? 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 70 है, एलपीजी का अर्थ क्या है? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 72 है, लोरेंज वक्र क्या मापता है? आय की विषमता। क्वेश्चन नंबर 73 है, गिनी गुणांक किससे संबंधित है? आय की असमानता का मापन। क्वेश्चन नंबर 74 है, मुद्रा के अवमूल्यन डिवैल्यूएशन का क्या अर्थ है? स्वदेशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरना। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है? 3 बार, 1949 में, 1966 में और 1999 में। क्वेश्चन नंबर 76 है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी क्या है? जहां आयात निर्यात न हो। क्वेश्चन नंबर 77 है, स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। फिएट मनी क्या है? सरकार द्वारा घोषित वैध मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 79 है, बैड बैंक का क्या कार्य है? एनपीए का समाधान करना। बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी। क्वेश्चन नंबर 81 है, निक्की कहाँ का शेयर सूचकांक है? टोक्यो का। क्वेश्चन नंबर 82 है, अगम्य पूंजी किसे कहते हैं? अनुत्पादक संपत्ति जैसे पड़ा हुआ सोना। क्वेश्चन नंबर 83 है, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर करती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, एंजिल का नियम क्या बताता है? आय बढ़ने पर भोजन पर खर्च का प्रतिशत घटता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में सर्वाधिक जोत किस प्रकार की है? सीमांत जोत है। क्वेश्चन नंबर 86 है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब शुरू हुई? 1998-99 में। क्वेश्चन नंबर 87 है, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम नरेगा कब पारित हुआ? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 88 है, मनरेगा का नाम कब बदला गया? तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2009 को। क्वेश्चन नंबर 90 है, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 90 है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? शेर, लोयन। क्वेश्चन नंबर 91 है, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? छोटे व्यापारियों को ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 93 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 73%। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मुख्य आधार क्या है? कृषि। क्वेश्चन नंबर 95 है, यूपी में किसान भाई योजना कब शुरू की गई? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 96 है, एगमार्क क्या है? कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता का मानक। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कौन, यानी कि मिनिमम प्राइस कौन घोषित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी। क्वेश्चन नंबर 98 है, बफर स्टॉक का रखरखाव कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम एफसीआई। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? चीन या अमेरिका वर्तमान डेटा के अनुसार। चीन और अमेरिका वर्तमान डेटा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 100 है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 101 है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। क्वेश्चन नंबर 102 है, केलकर समिति किससे संबंधित है? कर सुधार से। क्वेश्चन नंबर 103 है, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी मापन से। क्वेश्चन नंबर 104 है, रंगराजन समिति किससे संबंधित है? गरीबी और भुगतान संतुलन से। क्वेश्चन नंबर 105 है, राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? कर संरचना में सुधार। क्वेश्चन नंबर 106 है, सचल पूंजी क्या है? जो उत्पादन प्रक्रिया में बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 107 है, काला धन क्या है? जिस पर कर टैक्स नहीं दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? 4 जगह होती है, बम्बई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 109 है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक में। क्वेश्चन नंबर 110 है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। क्वेश्चन नंबर 111 है,
गीत गोविंद गोविंदम के लेखक कौन थे? ऐतिहासिक आर्थिकी जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 112 है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? राजनीति और प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 113 है वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? विपो WIPO। क्वेश्चन नंबर 114 है हार्ड करेंसी क्या है जिसकी मांग पूर्ति से अधिक हो? क्वेश्चन नंबर 115 है सॉफ्ट करेंसी क्या है जिसकी पूर्ति मांग से अधिक हो? क्वेश्चन नंबर 116 है हॉट मनी किसे कहते हैं? शीघ्र पलायन कर जाने वाली पूंजी। क्वेश्चन नंबर 117 है प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है। क्वेश्चन नंबर 118 है सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। क्वेश्चन नंबर 119 है काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला या पेट्रोलियम को। क्वेश्चन नंबर 120 है द्रव सोना क्या है? पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 121 है भारत में पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? डिगबोई असम में। क्वेश्चन नंबर 122 है भारत में सर्वाधिक खनिज तेल कहाँ से प्राप्त होता है? बॉम्बे हाई से। क्वेश्चन नंबर 123 है GDP और GNP में क्या अंतर है? विदेशों से प्राप्त सुधार का। क्वेश्चन नंबर 124 है प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 125 है भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है बिहार। क्वेश्चन नंबर 126 भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा। क्वेश्चन नंबर 127 विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 128 है भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर है 5वीं GDP के अनुसार? क्वेश्चन नंबर 129 है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 130 भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 131 है भारत में खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 132 है गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 133 है चावल के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 134 है चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 135 है भारत में मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। क्वेश्चन नंबर 136 है सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 137 है सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। क्वेश्चन नंबर 138 है रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। क्वेश्चन नंबर 139 है सफेद क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। क्वेश्चन नंबर 140 है अमूल का मुख्यालय कहाँ है? आनंद गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 141 है नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से। क्वेश्चन नंबर 142 है भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से। क्वेश्चन नंबर 143 है काली क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल या पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर 144 है बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 145 है अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। क्वेश्चन नंबर 140 है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? LPG कनेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 147 है सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? बिजली कनेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 148 है आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? 2018 में। क्वेश्चन नंबर 149 है डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 150 है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कितनी राशि दी जाती है? 6,000 रुपये वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 151 है राष्ट्रीय आय मापन की विधियाँ कितनी है? 3 उत्पाद आय और खर्च या व्यय। क्वेश्चन नंबर 152 है मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 153 है मुद्रा संकुचन क्या है? कीमतों का गिरना। क्वेश्चन नंबर 154 है बेसल मानक किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 155 है KYC का पूर्ण रूप क्या है? नो योर कस्टमर यानी कि अपने कस्टमर को जानो। क्वेश्चन नंबर 156 है पैन का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। क्वेश्चन नंबर 157 है IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 158 है चेक की वैधता कितनी होती है? 3 महीने की। क्वेश्चन नंबर 159 है भारत का पहला ATM कहाँ लगा था? मुंबई HSBC द्वारा। क्वेश्चन नंबर 160 है सफेद कार्ड ATM व्हाइट लेबल ATM क्या है? गैर बैंकिंग संस्थाओं के ATM। क्वेश्चन नंबर 161 है भारत में शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है? सेबी। क्वेश्चन नंबर 162 है प्राथमिक बाजार का संबंध किससे है? नए शेयर IPO से। क्वेश्चन नंबर 163 है IPO का पूर्ण रूप क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्वेश्चन नंबर 164 है बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? जहां मांग और पूर्ति कीमतें तय करें। क्वेश्चन नंबर 165 है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। क्वेश्चन नंबर 166 है एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द वेल्थ ऑफ नेशंस जो उन्होंने 1770 ईस्वी में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 167 है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर 168 है दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 169 है विश्व में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 170 है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP। क्वेश्चन नंबर 171 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड हंगर हेल्प। क्वेश्चन नंबर 172 है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 173 है भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। क्वेश्चन नंबर 174 है भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुई? 1881 में रिपन के काल में। क्वेश्चन नंबर 175 है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष है? ग्रेट डिवाइड ईयर कौन सा है? 1921। क्वेश्चन नंबर 176 है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 177
न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 178 है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है केरल। क्वेश्चन नंबर 179 है न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 180 है सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार। क्वेश्चन नंबर 181 है न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 182 है भारत का राष्ट्रीय जलजीव क्या है गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 183 है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ 2005 में। क्वेश्चन नंबर 184 है मिड डे मील योजना कब शुरू हुई 1995 में। क्वेश्चन नंबर 185 है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ उत्तर 2001 में। क्वेश्चन नंबर 186 है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से शुरू हुई पानीपत हरियाणा से। क्वेश्चन नंबर 187 है स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य क्या है SC या ST महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 188 है अप्रत्यक्ष करों को कौन वसूलता है CBIC। क्वेश्चन नंबर 189 है अप्रत्यक्ष करों को कौन वसूलता है CBDT। क्वेश्चन नंबर 190 है वित्त आयोग का गठन कौन करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 191 है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है NK सिंह। क्वेश्चन नंबर 192 है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 193 है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे मोन्टेक्सी अहलूवालिया। क्वेश्चन नंबर 194 है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 195 है भारत में योजना निर्माण का कार्य कौन करता है योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 196 है योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है NDC। क्वेश्चन नंबर 197 है भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी 1940 में ब्रिटिश काल में और फिर 1978 में और फिर 2016 में। क्वेश्चन नंबर 198 है भीम ऐप का पूरा नाम क्या है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 199 है UPI का पूर्ण रूप क्या है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 200 है NEFT का पूर्ण रूप क्या है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 201 है RTGS का पूर्ण रूप क्या है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 202 है मुद्रा के M1 घटक में क्या शामिल है जनता के पास मुद्रा प्लस जमा। क्वेश्चन नंबर 203 है तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप क्या है अत्यधिक कम ब्याज दर की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 204 है फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में संबंध। क्वेश्चन नंबर 205 है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 206 है शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 207 है चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है विकसित देशों में। क्वेश्चन नंबर 208 है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है औद्योगिक संरचना में बदलाव। क्वेश्चन नंबर 209 है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जुटाता है NSSO। क्वेश्चन नंबर 210 है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 211 है अमर्त्य सेन को नोबेल कब मिला 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 212 है दूसरे भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल मिला अभिजीत बनर्जी 2019 में। क्वेश्चन नंबर 213 है विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार किस देश के पास है USA के पास। 214 है क्रेता बाजार क्या है जहां मांग से अधिक पूर्ति हो। क्वेश्चन नंबर 215 है विक्रेता बाजार क्या है जहां पूर्ति से अधिक मांग हो। क्वेश्चन नंबर 216 है गिपिन वस्तुएं क्या है घटिया वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 217 है प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या है जैसे चाय और कॉफी। क्वेश्चन नंबर 218 है पूरक वस्तुएं क्या है जैसे कार और पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 219 है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ 1948 में। क्वेश्चन नंबर 220 है माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है जनसंख्या से। क्वेश्चन नंबर 221 है अर्थशास्त्र का जन्म एडम स्मिथ किस देश के थे स्कॉटलैंड के। क्वेश्चन नंबर 222 है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है व्यक्तिगत इकाई से। क्वेश्चन नंबर 223 है समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध किससे है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 224 है भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 225 है सेवा क्षेत्र आपका कौन से उसमें आता है तृतीयक क्षेत्र में। 225 है क्वेश्चन नंबर उत्पादक शुल्क एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाया जाता है उत्पादन पर। 226 क्वेश्चन नंबर 226 टोल टैक्स किस प्रकार का कर है उपयोगकर्ता कर। क्वेश्चन नंबर 227 है पूंजीगत लाभ कर किस पर लगता है संपत्ति की बिक्री पर। क्वेश्चन नंबर 228 है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI क्या है शेयरों में विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर 229 है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI क्या है व्यवसाय में सीधा विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर 230 है SDR का पूर्ण रूप क्या है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। क्वेश्चन नंबर 231 है SDR को और किस नाम से जानते हैं पेपर गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 232 है विश्व बैंक की उधार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है IDA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 233 है विश्व बैंक समूह में कितनी संस्थाएं हैं 5। क्वेश्चन नंबर 234 है आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 235 है आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाता है बजट से एक दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 236 है अंतरिम बजट को और क्या कहा जाता है लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट।
क्वेश्चन नंबर 237 है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? 26 नवंबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 238 है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई 1950 में। क्वेश्चन नंबर 239 है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली व्यक्ति मोरारजी देसाई 10 बार। क्वेश्चन नंबर 240 है, बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 241 है, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया? निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 242 है, भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश हुआ? 2021-22 में। क्वेश्चन नंबर 243 है, रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया? 2017 में। क्वेश्चन नंबर 244 है, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति ने किया था? एक वर्ष समिति 1924 में। क्वेश्चन नंबर 245 है, रेल बजट को आम बजट में मिलाने वाली समिति है विवेक देबराय समिति। क्वेश्चन नंबर 240 है, भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिरता और विकास। क्वेश्चन नंबर 247 है, राजस्व घाटा क्या है? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां। क्वेश्चन नंबर 248 है, राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट क्या है? कुल खर्च माइनस कुल प्राप्तियां माइनस उधार। क्वेश्चन नंबर 249 है, भारत में नोट निर्गमन की कौन सी प्रणाली है? न्यूनतम कोष प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 250 है, प्लास्टिक मनी का उदाहरण है क्रेडिट कार्ड। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 251, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने बनाया? डी उदय कुमार। क्वेश्चन नंबर 252 है, रुपये का नया चिन्ह कब अपनाया गया? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 253 है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब आई? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 254 है, लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक कौन सा है? सिडबी। क्वेश्चन नंबर 255 है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 256 है, IFCI की स्थापना कब हुई? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 257 है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सीड मॉडल कहाँ से लिया गया है? चीन से। क्वेश्चन नंबर 258 है, मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 259 है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली समिति है नंदन नीलेकणी समिति। क्वेश्चन नंबर 260 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा। क्वेश्चन नंबर 261 है, यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। क्वेश्चन नंबर 262, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर है कानपुर और आगरा। क्वेश्चन नंबर 263 है, ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 264 है, पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 265 है, इत्र नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज को। क्वेश्चन नंबर 266 है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़िया के लिए। क्वेश्चन नंबर 267 है, भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 268 है, एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना कब शुरू हुई? 2018 में, यूपी सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 में। क्वेश्चन नंबर 269 है, भारत की सबसे बड़ी आयात मद इंपोर्टेंट आइटम क्या है? कच्चा तेल। क्वेश्चन नंबर 270 है, भारत का मुख्य निर्यात क्या है? इंजीनियरिंग सामान, रत्न, पेट्रोल उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 271 है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाला उपाय क्या है? रेपो रेट में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 272, रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है। क्वेश्चन नंबर 273, रिवर्स रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर बैंक RBI के पास धन जमा करता है। क्वेश्चन नंबर 274 है, बैंक रेट क्या है? दीर्घकालिक ऋण दर। क्वेश्चन नंबर 275 है, CRR का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 277 है, SLR का पूर्ण रूप क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 277 है, अग्रणी बैंक योजना कब शुरू हुई? 1969 में। क्वेश्चन नंबर 278 है, क्षेत्रीय बैंक RRB की स्थापना यानी कि रूरल रीजनल बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 279, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? प्रथमा बैंक। अगर आपको भाई की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपके आने वाली परीक्षा पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 279 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।